Hello my friends, how are you all? I hope you may be well and fine. You are most welcome at our channel English Spoken Zero to Hero. फ्रेंड्स, आज हमारी इंग्लिश स्पोकन क्लास का डे 8 है और जिसमें हम यूज ऑफ देयर अर्थात देयर का प्रयोग करना सीखेंगे। साथियों, देर न करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। आज की क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम देयर के बारे में जान लेते हैं कि देयर का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। इसके लिए हमारे 2 पॉइंट हैं, जिनमें हमारा पहला पॉइंट है देयर का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर किसी चीज़ या वस्तु के होने या न होने का पता चलता है। नंबर 2 पॉइंट है यदि वाक्य में लगा है, खड़ा है, पड़ा है आदि शब्द दिए हों तो हम वाक्य में कर्ता के स्थान पर देयर का यूज करते हैं। अब हम देयर से संबंधित कुछ वाक्यों की अंग्रेजी बनाना सीख लेते हैं। इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यदि हमें यह कहना हो कि बाहर एक साइकिल खड़ी है तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे देयर इज ए बाईसाइकिल आउटसाइड। बाहर एक साइकिल खड़ी है। साथियों, इस सेंटेंस में खड़ी है शब्द आया है, इसलिए हमने सब्जेक्ट के तौर पर देयर का यूज किया है। यदि हमें यह कहना हो कि बाहर एक खंबा पड़ा है तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे देयर इज ए पिलर आउटसाइड। बाहर एक खंबा पड़ा है। यदि हमें यह कहना हो कि यहाँ पर एक मूर्ति लगी है या किसी स्थान पर एक मूर्ति लगी है तो हम इसे कहेंगे देयर इज ए स्टेच्यू इन हरिद्वार। हरिद्वार में एक मूर्ति खड़ी है। यदि हमें किसी को यह बताना हो कि मेरे गांव में एक मोबाइल टावर है तो हम इसे अंग्रेजी में बताएंगे देयर इज अ मोबाइल टावर इन माई विलेज। इन माई विलेज होता है मेरे गांव में। तो साथियों, इस सेंटेंस का अर्थ हुआ मेरे गांव में एक मोबाइल टावर है। साथियों, इस वाक्य से हमें पता चलता है कि मेरे गांव में एक मोबाइल टावर है और हमने बताया है कि देयर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर किसी वस्तु के होने या न होने का पता चलता है। इसलिए हमने साथियों इस सेंटेंस में देयर का यूज किया है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यदि हमें किसी को यह बताना हो कि मेरठ में इंटरनेट की बहुत दुकान है तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे देयर आर मैनी साइबर कैफे इन मेरठ। मेरठ में इंटरनेट की बहुत दुकान है। साथियों, मैनी का अर्थ बहुत होता है। जो साथियों गिनने लायक वस्तु या चीज़ होती है उसके लिए हम मैनी का यूज़ करते हैं और जो चीज़ नहीं गिनी जाती उसके लिए हम मच का यूज़ करते हैं। इसका यूज हमने इससे पहले की अपनी इंग्लिश ग्रामर की क्लास में बता दिया है। जिस साथी ने हमारी इससे पहले की इंग्लिश ग्रामर की क्लास नहीं देखी है वह हमारे चैनल पर विजिट करके हमारी पहले की क्लास देख सकता है। साथियों, यदि हमें यह बताना हो कि लखनऊ में बहुत सारे आवारा लड़के हैं तो आवारा लड़कों को कहते हैं हॉलीगन्स और हम इस वाक्य को अंग्रेजी में कहेंगे देयर आर मैनी हॉलीगन्स इन लखनऊ। लखनऊ में बहुत सारे आवारा लड़के हैं। यदि हमें किसी को यह बताना हो कि रायपुर में बहुत हरियाली है तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे देयर इज मच ग्रीनरी इन रायपुर। साथियों, हमने मच का यूज इसलिए किया है क्योंकि हरियाली को गिना नहीं जा सकता। तो साथियों, इस सेंटेंस का अर्थ हुआ रायपुर में बहुत हरियाली है। यदि हमें यह बताना हो कि मेरे गांव में एक ग्राम प्रधान है तो हम इसे अंग्रेजी में बताएंगे देयर इज ए हेड ऑफ विलेज इन माई विलेज ऑल्सो। मेरे गांव में एक ग्राम प्रधान भी है। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक आवर वीडियो you can like, share and comment, and which friends are new at our channel they can subscribe our channel so that they could find our latest video. Friends, let's go our next slide. साथियों, हम कोई के लिए एनी का यूज करते हैं। जैसे मेरे गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे देयर इज नॉट एनी हॉस्पिटल इन माई विलेज। मेरे गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है। साथियों, यह हमारा नकारात्मक वाक्य है और इसमें इज आर एम या वाज वर्ब के बाद हम नोट का यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है देयर इज नॉट एनी ब्रिक्स ऑफ फैक्ट्री इन माई विलेज।
मेरे गांव में कोई ईंट भट्टा नहीं है। साथ ही जहाँ पर ये ईंट की छपाई होती है या जहाँ पर ईंट पकती है उसे हम ब्रिक्स फैक्ट्री कहते हैं। यदि हमें किसी को यह बताना हो कि मेरे गांव में कोई नहर नहीं है तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे देयर इज नॉट एनी कैनाल इन माई विलेज। मेरे गांव में कोई नहर नहीं है। कैनाल मीन्स नहर होता है। साथियों चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। साथियों हमने देयर में पॉजिटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना सीखा है। अब यदि हमें देयर में कोई पर्सन करना हो तो हम कैसे करेंगे, आइए एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। यदि हमें किसी से यह पूछना हो कि क्या सहारनपुर में कोई मैनेजमेंट कॉलेज है तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे इज देयर एनी मैनेजमेंट कॉलेज इन सहारनपुर। क्या सहारनपुर में कोई मैनेजमेंट कॉलेज है। यदि हमें किसी से यह पूछना हो कि क्या तुम्हारे गांव में कोई पोस्ट ऑफिस है तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे इज देयर एनी पोस्ट ऑफिस इन योर विलेज। क्या तुम्हारे गांव में कोई पोस्ट ऑफिस है। यदि हमें किसी से यह कहना हो कि क्या तुम्हारे गांव में कोई फलों का बगीचा है, साथियों फलों के बगीचे को हम ऑर्चार्ड कहते हैं और हम इस वाक्य को अंग्रेजी में कहेंगे इज देयर एनी ऑर्चार्ड इन योर विलेज। क्या तुम्हारे गांव में कोई फलों का बगीचा है। फ्रेंड्स अब हम आपको क्लास के लास्ट में आपके रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले कुछ वाक्य बता देते हैं। इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यदि हमें किसी को यह बताना हो कि मैं पूजा करता हूँ लेकिन कभी कभी, तो हम इसे अंग्रेजी में बताएंगे आई डू वर्शिप बट ऑफ एंड ऑन। साथियों ऑफ एंड ऑन का मतलब कभी कभी होता है। यदि हमें यह पूछना हो कि क्या तुम मंदिर जाते हो तो हम उससे अंग्रेजी में पूछेंगे डू यू गो टू टेम्पल। क्या तुम मंदिर जाते हो। यदि आपका फ्रेंड या मित्र मंदिर जाता है तो वह कहेगा आई गो टू टेम्पल विदाउट फेल। विदाउट फेल का अर्थ होता है डेली अर्थात रोजाना। तो साथियों इस सेंटेंस का अर्थ हुआ मैं रोजाना मंदिर जाता हूँ। यदि हमें किसी से यह पूछना हो कि क्या तुम घर के काम भी करते हो तो हम उससे अंग्रेजी में कहेंगे डू यू डू द चोरस। साथियों कहीं पर इसको कोरस कहते हैं और कहीं पर इसको चोरस कहते हैं जिसका अर्थ हिंदी में होता है घर के काम करना। तो साथियों इस सेंटेंस का अर्थ हुआ क्या तुम घर के काम करते हो। यदि वह घर के काम करता है या करती है तो वह कहेगा आई डू द चोरस। मैं घर के काम करता हूँ या करती हूँ। साथियों मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताया गया देयर का यूज आपको अच्छा लगा होगा और यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और जो साथी हमारे आज की क्लास में नए हैं वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।